गांव छोटेपुर के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की थी। सुनीता पढ़ाई में तेज, संस्कारों में गहरी और स्वाभिमान से भरी, मगर हालात बेहद गरीब। पिता नहीं रहे, माँ मेहनत मजदूरी करके पेट पालती। गांव वाले ताने मारते, मगर सुनीता के इरादे आसमान छूते। कहानी की शुरुआत। दृश्य गांव का कुआं। गांव की औरतें पानी भर रही हैं। सुनीता और उसकी माँ मालती भी लाइन में है। रामरती ताने मारते हुए कहती है, अरे मालती, तेरी बेटी तो बड़ी अफसर बनेगी क्या? रोज किताबें लेकर बैठी रहती है, जैसे पढ़ के चांद पर जाएगी। मालती ने कहा, बोलने दीजिए रामरती दीदी, एक दिन मेरी बेटी सबको जवाब देगी अपने काम से। फूला बुआ ने कहा, हमने भी सुना है, उसकी टीचर बहुत तारीफ करती हैं। होनहार लगती है लड़की। सुनीता ने कहा, बुआ, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो कुछ बन जाएंगे। स्कूल और सुनीता की मेहनत। स्कूल में परीक्षा परिणाम आने वाले हैं। सब बच्चे उत्सुक हैं। टीचर रेखा ने कहा, बच्चों, इस बार की टॉपर बनी है सुनीता। बच्चे ने कहा, वो गरीब वाली सुनीता। वाह। पिंकी ने कहा, सुनीता, तुम तो कमाल हो, मैं तो जल गई यार। सुनीता ने कहा, मत जल पिंकी, तू भी पढ़ेगी तो तू भी जीत सकती है। चल साथ में पढ़ते हैं। टीचर रेखा ने कहा, बिल्कुल सुनीता, तुम्हारी मेहनत पूरे स्कूल के लिए प्रेरणा है। दृश्य 3। सरपंच का बेटा और रुकावटें। गांव के सरपंच का बेटा विजय गलत संगत में रहता है। उसे सुनीता की सफलता अच्छी नहीं लगती। विजय दोस्तों से कहता है, उस गरीबन की लड़की हर जगह चमक रही है, अबे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारी इज्जत खा जाएगी। दोस्त ने कहा, तू कहे तो उसकी किताबें गायब कर देते हैं। विजय ने कहा, और हाँ, अगले हफ्ते उसका इंटरव्यू है स्कॉलरशिप के लिए, देखना नहीं जाने देंगे। श्यामू काका का सहारा। श्यामू काका एक बुजुर्ग जो सुनीता के संघर्ष से प्रभावित है। श्यामू काका ने कहा, बिटिया, तेरे जैसे बच्चों को देखकर ही तो लगता है गांव में उम्मीद बाकी है। तू फिक्र मत कर, तुझे इंटरव्यू में पहुंचाना मेरा जिम्मा है। सुनीता ने कहा, काका, आप तो भगवान है मेरे लिए। माँ कहती है, अच्छे लोग भगवान का रूप होते हैं। रुकावट और फिर उम्मीद। विजय किताबें जला देता है। इंटरव्यू से एक दिन पहले सुनीता रोते हुए कहा, माँ, मेरी सारी किताबें चला दी किसी ने, कल इंटरव्यू है, अब क्या करूँ? मालती ने कहा, बेटिया, तू हार मत मान, किताबें जलाई हैं, तेरी मेहनत नहीं। तू जो याद किया है वो कौन जला सकता है। श्यामू काका ने कहा, सुबह साइकिल तैयार रहेगी, मैं खुद तुझे ले जाऊंगा शहर इंटरव्यू के लिए। और ये लो मेरी पुरानी किताबें। दृश्य 6। इंटरव्यू और जीत। शहर में इंटरव्यू हॉल। बड़े अफसर, कई प्रतियोगी। इंटरव्यूअर ने कहा, तुम्हारा नाम? सुनीता ने कहा, सुनीता कुमारी, गांव छोटेपुर से। इंटरव्यूअर ने कहा, तुम्हारे पास तो किताबें भी नहीं थी, फिर तैयारी कैसे की? सुनीता ने कहा, सपने देखना सीखा है सर, और सपनों को सच करने के लिए याददाश्त और मेहनत काफी होती है। दृश्य 7। गांव में खुशी की लहर। सुनीता का रिजल्ट आता है, चयन हो गया। गांव में डुगडुगी बजती है। प्रधान जी ने कहा, छोटेपुर की बेटी ने कमाल कर दिया, हम सबको उस पर गर्व है। फूला बुआ ने कहा, अरे रामरती, क्या कहा था तूने उस दिन कुएं पर? रामरती ने कहा, भूल जाओ बुआ, अब तो मैं भी अपनी पोती को सुनीता जैसा बनाऊंगी। श्यामू काका ने कहा, बिटिया, तूने दिखा दिया कि गरीबी रुकावट नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए। अंतिम दृश्य। सुनीता अब शहर में पढ़ रही है। गांव में इंटरनेट क्लास खोलने का सपना लेकर वह लौटती है। गांव वालों को भाषण देती है। सुनीता ने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा किताबों के लिए